ओम ऋषिर्वाच। देवी चंडिका के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं 7वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इसके बाद शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर देवी को पकड़ने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर देवी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तो उन नीच असुरों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। किसी ने धनुष ताना तो कोई तलवार लेकर माता की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध आया। क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। उनकी तनी हुई भ्रुकुटी के बीच से अचानक साक्षात माँ काली प्रकट हुई। माँ काली का रूप अत्यंत विकराल था। वह हाथों में खड़ग और पाश लिए हुई थी। उन्होंने विचित्र खड्वांग हड्डियों का अस्त्र धारण किया था। वह चीते की खाल के वस्त्र पहने हुई थी और उनके गले में नरमुंडों की माला सुशोभित थी। उनका शरीर सूखा हुआ कंकाल जैसा, आंखें लाल और धसी हुई थी और उनका मुख इतना विशाल था कि उनकी लपलपाती जीभ बाहर निकली हुई थी। माँ काली ने अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजा दिया और असुर सेना पर टूट पड़ी। माँ काली ने पलक झपकते ही असुरों के बड़े बड़े हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। वह घोड़ों, रथों और सारथियों को चबाने लगी। जो असुर उनके पास आते वह उन्हें अपने दांतों से पीस डालती थी। हजारों असुरों की सेना माता की इस भयानक शक्ति को देखकर प्राण बचाकर भागने लगी। ये देखकर महाअसुर चंड ने माँ काली पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी और मुंड ने भी हजारों चक्र चलाए, लेकिन माँ काली के लिए वह शस्त्र ऐसे थे जैसे बादलों में सूर्य की किरणें समा जाती हैं। अत्यंत क्रोध में भरकर माँ काली ने एक भीषण गर्जना की। उन्होंने चंड के बालों को पकड़कर अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मुंड माता की ओर झपटा तो देवी ने उसे भी भूमि पर पटक दिया और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से उसका वध कर दिया। जब मुख्य सेनापति मारे गए तो बची हुई सेना डर के मारे चारों दिशाओं में भाग खड़ी हुई। इसके बाद माँ काली ने चंड और मुंड के सिरों को ले जाकर माँ कौशिकी से कहा, हे देवी, मैंने इन 2 पशुओं की बलि आपको भेंट कर दी है। अब आप स्वयं शंभ और निशुंभ का वध करें। देवी अंबिका ने प्रसन्न होकर माँ काली से कहा, चूंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से संसार में तुम्हारी ख्याति चामुंडा देवी के नाम से होगी। भक्तों, माँ चामुंडा की ये शक्ति हमारे भीतर के क्रोध और अहंकार को मिटाने की प्रेरणा देती है। माँ चामुंडा आपके जीवन के शत्रुओं का विनाश करें और आपको अभय दान दें। भक्तों, आज हमने साक्षात उस पराशक्ति के दर्शन किए जो बुराई का अंत करने के लिए काल बनकर प्रकट होती है। माँ काली का ये विकराल रूप डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि जब अधर्म और अहंकार की सीमा पार हो जाती है तो स्वयं काल की माँ की भ्रुकुटी से जन्म लेता है। चंड और मुंड केवल असुर नहीं थे, वह हमारे भीतर छुपे क्रोध और द्वेष के प्रतीक थे। आज इस दिव्य वाणी के माध्यम से मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने जीवन के किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर शत्रु या परिस्थितियाँ आपको चंड मुंड की तरह घेर रही हैं, तो माँ चामुंडा का ध्यान कीजिए। माँ की एक हुंकार आपके हर डर को भस्म करने के लिए काफ़ी है। वे अपने भक्तों के लिए जितनी कोमल है, शत्रुओं के लिए उतनी ही कठोर। उनका आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और आपको हर संघर्ष में विजयी बनाएगा। आइए आज माँ के चरणों में अपना सारा भय अर्पित कर दें। कमेंट्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ चामुंडा, जय माँ काली लिखकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर माँ की ये महिमा आपके हृदय तक पहुँची है तो इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुँचाएं, ताकि हर मन से भय का नाश हो सके। कल हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। रक्त बीज का वध
अब समय है माँ की प्रचंड शक्ति को नमन करने का। पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए, साचे दरबार की जय। जय माँ चामुंडा, जय माता की। जयकारा पवना वाली का बोल साचे दरबार की जय। 80 4 84 घंटियों वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, ऊंची बोलो जय माता की। आवाज़ नहीं आई जय माता की। झोलियाँ भर दे जय माता दी, भवनों वाली जय माता दी, जोतों वाली जय माता दी, लाटों वाली जय माता दी।